एबी और पॉल शहर से दूर एक नए घर में शिफ्ट हुए। वो स्मार्ट होम सिस्टम को बहुत पसंद करते हैं, जिसमें कैमरे और स्पेशल मजबूत ग्लास लगा है। रियल एस्टेट एजेंट उन्हें मास्टर बेडरूम और बाथरूम दिखाती है, जो एक बड़ी खिड़की के सामने है। लेकिन एक कमरा अभी भी खाली पड़ा है, क्योंकि वो एक परफेक्ट नर्सरी बन सकता है। पॉल बॉक्स खोलकर सामान निकालता है और लिविंग रूम में एक पुरानी वाली डोरी वाली फोन लगाता है। मजाक करते हुए वो कहता है कि ये उस वक्त के लिए है जब स्मार्ट होम सिस्टम खराब हो जाए। एबी शादी की फोटोज वाली फ्रेम्स सजाती है। आखिर शाम को वो दोनों रूफटॉप टेरेस पर जाते हैं, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। कपल टेरेस पर बैठकर स्टार गेजिंग करते हैं। एबी आसमान में दिख रहे नक्षत्रों की तरफ पॉइंट करती है और अपने पति से उनके नामों पर मजाक करती है। उन्हें लगता है कि वो यहाँ खुश रह सकते हैं। सुबह एबी इंटीग्रेट रोबोटिक्स के लिए काम पर जाती है, जहाँ वो घर के काम में मदद करने वाला रोबोट बनाने पर काम करती है। ऑफिस में घुसते ही वो अपने बॉस का चेहरा स्क्रीन पर देखती है। बॉस तुरंत नीचे आकर उससे रियल टाइम इमेजिंग या डीप फेक के नए डेवलपमेंट के बारे में बताता है। वो एबी को उस डिपार्टमेंट में ले जाकर बताता है, जिसे वो अब लीड करेगी। बाद में वो उन्हें अपने परिवार को एक पार्टी में इनवाइट करता है और ये भी बताता है कि कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट उनके घर पर पहले से ही है। शाम को एबी घर वापस आती है, जहाँ उसका पति उसका स्वागत करता है, जिसे फिर से कोई अच्छा काम नहीं मिला। वो दोनों गैरेज में जाते हैं, जहाँ एक पार्सल उनका इंतजार कर रहा है। उस पार्सल में उनके विभाग का बना हुआ एक रोबोट सर्वेंट होता है। पॉल को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन एबी उसे कम से कम एक हफ्ते के लिए रोबोट के साथ रहने के लिए मना लेती है। रोबोट अपनी आंखें खोलता है और अपना परिचय देता है। उसका नाम टिम है, जो टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड मेजर डोमो घर का काम करने वाला रोबोट के लिए खड़ा है। वह घर के उपकरणों और व्यक्तिगत मेलबॉक्स के पासवर्ड अपने पास लेने की पेशकश करता है, ताकि इंसानों का समय बचे। लेकिन एबी कहती है कि इस बारे में कल बात करें। टिम तुरंत बाथरूम में दूर से ही पानी चालू करके अपनी समझदारी दिखाता है। बाद में वह एक कार के आने की घोषणा करता है। जब एबी नीचे आती है तो वह अपने शानदार रूप से पति को चकित कर देती है। कपल एक स्वचालित कार में बैठते हैं, हालांकि मैनुअल कंट्रोल का विकल्प भी है, और पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ऐसे ही मेजर डोमो द्वारा स्वागत किया जाता है और समान चेहरों वाले वेटर पेय परोसते हैं। बॉस एबी को अपने मेहमानों से मिलवाता है और स्वीकार करता है कि पॉल टिम को लेकर खुश नहीं है। लेकिन बॉस इस प्रोडक्ट की तारीफ करता है। टिम स्मार्ट, एलिगेंट, विनम्र है और उसकी बैटरी 100 साल चलती है। रोबोट झूठ नहीं बोल सकता और एक कोड वाक्यांश जानने से उसे हमेशा बंद किया जा सकता है। घर वापस आने पर पति पत्नी रोमांस करते हैं। उन्हें बच्चे पैदा करने की इच्छा है, लेकिन टिम के आने से उनका मूड खराब हो जाता है। उनकी नब्ज तेज चल रही है। जाहिर है वो किसी बात को लेकर परेशान है और टिम हमेशा मदद के लिए तैयार है। एबी को ये बहुत मजेदार लगता है। वह इस अति सतर्क सहायक पर गुस्सा नहीं होती। सुबह उनकी नई पड़ोसन रोज दरवाजा खोलकर एबी से अपना परिचय करवाती है। वो बताती है कि कल पॉल से मिली थी। रोज के जाने के बाद टिम फिर से पासवर्ड मांगता है। पॉल कंप्यूटर को अपने मैसेजेस खंगालने नहीं देना चाहता, लेकिन एबी उसे याद दिलाती है कि वो उस पर वापस भरोसा बनाने की कोशिश कर रही है, और पॉल मान जाता है। लेकिन उन्हें अब भी उसे बंद करने के लिए वाक्यांश चुनना है। टिम असंबद्ध शब्दों का सुझाव देता है और कपल सहमत हो जाता है। एबी और पॉल अपने दिन के काम में लग जाते हैं। तभी एक चूहा मारे गए के पिंजरे में फंस जाता है। टिम उसे थोड़ी देर देखता है और फिर उसे ग्राइंडर में फेंक देता है। शाम को काम के बाद पति पत्नी टीवी के सामने बैठकर एक पुराना मेलोड्रामा देखने लगते हैं। एबी मेजर डोमो को भी उनके साथ फिल्म देखने के लिए कहती है। पॉल जल्दी ही सो जाता है, लेकिन रॉबर्ट फिल्म को ध्यान से देखता है और पात्रों के रिश्तों को समझने की कोशिश करता है। फिल्म खत्म होने के बाद वह एबी से पूछता है कि प्यार क्या है। एबी बताती है कि प्यार किसी के साथ रहने की इच्छा और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में होता है। अचानक रोबोट यह कह देता है कि वह भी प्यार चाहता है। सुबह पॉल अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाने की पेशकश करता है, लेकिन पता चलता है कि टिम पहले ही सब कुछ तैयार कर चुका है। एबी के सामने बर्तन सजाकर रख देता है। फिर टिम एबी के दिन का कार्यक्रम बताता है और यह भी बताता है कि आज पॉल के पास करने के लिए कुछ नहीं है। शाम को एबी घर वापस आती है। एबी ड्रेस का जिप ऊपर चढ़ाने के लिए टिम को कहती है, लेकिन रोबोट का हाथ फेल हो जाता है और गलती से ड्रेस फाड़ देता है। इससे टिम घबरा जाता है। एबी उसे शांत करवाती है और वो दूसरी ड्रेस पहनकर रेस्टोरेंट चली जाती है। वहाँ पॉल बताता है कि उसे लंदन में नौकरी का ऑफर आया है, पर एबी सख्त मना कर देती है। वो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने नई शुरुआत करने का फैसला किया था और उसका लंबे समय तक दूर रहना उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाएगा। अगले दिन एबी पॉल के लिए एक गिफ्ट लेकर घर वापस आती है और बगीचे में रोज को देखती है, जिसने उनके लिए एक गार्डन प्रोजेक्ट बनाया है। एबी को जलन होती है, लेकिन पॉल गिफ्ट में मिले स्वेटर को लेकर बहुत उत्साहित होता है। बाद में एबी को याद आता है कि उसे अपने टेस्ट रिजल्ट्स चेक करने हैं, लेकिन कॉल करने में देर हो चुकी होती है। टिम उसकी जगह कॉल करने की पेशकश करता है और एबी उसे क्लिनिक से एबी की ही आवाज में बात करते हुए सुन लेती है।
एबी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे असिस्टेंट के इस फीचर के बारे में नहीं पता था, लेकिन टिम उसे आश्वासन देता है कि ये मालिकों की सुविधा के लिए है। शाम को पॉल बताता है कि उसे नया स्वेटर नहीं मिला और टिम सारा दिन बाहर रहा है। तभी एक कार पोर्च के पास आकर रुकती है और टिम, अब काले बालों वाला, उसमें से निकलता है। वो बताता है कि एबी को ब्रुनेट्स पसंद हैं, इसलिए वो उसे खुश करना चाहता था। पॉल को गुस्सा आता है तो रोबोट अपने असली रूप में वापस आने का वादा करता है, लेकिन कपल के जाने के बाद वो काफी देर तक उनकी शादी की फोटो को देखता रहता है। अगले दिन एबी रोबोट के हाथ को ठीक कर लेती है और बॉस सभी मॉडल्स के लिए अपडेट की मांग करता है, जिसमें उसके कर्मचारियों के घरों में रखे रोबोट भी शामिल हैं। एबी घर वापस जाती है और गलती से रोज से मिल जाती है। रोज साथ चलने का सुझाव देती है। रास्ते में वो एक दुकान के सामने रुकती हैं और रोज को फूल के आकार का एक लॉकेट पसंद आता है, लेकिन तभी पॉल आकर एबी को ले जाता है और उसे बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है। घर वापस आकर वो बिस्तर पर जश्न मनाते हैं, जबकि टिम के हाथ बदले जा रहे हैं। वो इस बात से बेखबर है कि वो लगातार घर में हो रही हर चीज को मॉनिटर कर रहा है। वो सुनता है कि पॉल फिर से एबी से रोबोट को कंपनी को वापस करने के लिए कह रहा है। वापस आने पर टिम अपने नए हुनर का प्रदर्शन करते हुए एबी को फुट मसाज देता है, जिसे बाद में पॉल देख लेता है। अचानक रोबोट पियानो के पास बैठ जाता है, एबी की पसंदीदा धुन बजाता है और उन तारीखों का जिक्र करता है जब पॉल ने उन्हें कंसर्ट की टिकटें खरीदी थीं। लेकिन एबी को साफ याद है कि उन दिनों वो घर पर ही थी। परेशान होकर वो कमरे में चली जाती है और पॉल के बहाने नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन एबी घर एक गुलदस्ते के साथ आती है और टिम उन्हें फूलदान में रखते हुए बताता है कि पॉल रोज से मिलने गया है। लेकिन ठीक उसी समय पॉल भी अंदर आ जाता है। वो हैरान है कि उसकी पत्नी गुस्सा क्यों है। टिम की बात सुनकर वो गुस्से से भर जाता है। उसका रोज से मिलने का कोई इरादा नहीं था। एबी तुरंत अस्पताल दौड़ती है, जहां वो अपने घायल पति को पाती है। पॉल उसे सब कुछ बताता है जो उसने सीखा और टिम पर दुर्घटना का कारण बनने का आरोप लगाता है। वो एबी को रोबोट के साथ अकेले न रहने के लिए कहता है और वो रात को क्लिनिक में ही बिताती है। सुबह रोज एबी और पॉल के घर फोन करती है ताकि पॉल की हालत के बारे में पूछे। टिम उसे अंदर आने का न्योता देता है। बाद में एबी कुछ सामान लेने के लिए घर जाती है। बाहर रोज उसे रोकती है और उसे किसी बात के बारे में चेतावनी देना चाहती है, लेकिन एबी अपनी छाती पर फूलों का लॉकेट देखती है और रोज की पुकारों को नजरअंदाज करते हुए चली जाती है। घर वापस आकर वो बैग चेक करती है और पता चलता है कि वो खाली है। टिम के पुकारने पर एबी रो पड़ती है। टिम जानता है कि पॉल उसे वापस कंपनी को देना चाहता है और वो उसे वापस करने की प्रक्रिया के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले वो उसे चेतावनी देना चाहता है क्योंकि वो एबी का मुख्य मालिक है। वो उसे कैमरे का एक वीडियो दिखाता है जिसमें लिविंग रूम में पॉल रोज को किस कर रहा है, लेकिन वो उसे तनाव से बचाने के लिए सबसे संवेदनशील पल पर रिकॉर्डिंग रोक देता है। एबी अपने पति के पास जाने से इनकार करती है और उसके फोन कॉल का भी जवाब नहीं देती। बाद में पॉल घर आता है, जहां टिम उसका स्वागत करता है, उसे गुम हुआ स्वेटर देता है और उसे बताता है कि एबी उससे मिलना नहीं चाहती और उसके सूटकेस पैक कर दिए गए हैं। पॉल इसे विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर एबी आती है और उसे बताती है कि उसने रिकॉर्डिंग देखी है और लॉकेट के बारे में जानती है। जब पॉल सफाई देने की कोशिश करता है तो वो उसे घर से निकाल देती है। पॉल निकल जाता है, लेकिन रास्ते में रोज उसे फोन करती है और बताती है कि उनके रोबोट ने उसे किस करने की कोशिश की। वो घर फोन करता है और जब एबी फोन उठाती है तो कहता है कि उसके पास टिम के बुरे इरादों का सबूत है। एबी उसे अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन फोन काटने के बाद पता चलता है कि वो दरअसल रोबोट से बात कर रही थी। पॉल घर आता है, जहां टिम उसका फावड़े से स्वागत करता है। वो उसे बेहोश कर देता है, बांध देता है और बाथरूम में घसीट ले जाता है, लेकिन तभी रोज दरवाजा खोलती है। वो दबी हुई चीखें सुनती है, लेकिन टिम उसे आश्वासन देता है कि ये सिर्फ पानी भरने की आवाज है। रोबोट दरवाजा बंद कर देता है, बाथरूम में वापस जाता है और पॉल को डुबाकर मार डालता है। बाद में वो एबी को ठीक किया हुआ ड्रेस लाता है और उसे पहनने के लिए कहता है। ये एबी को चौंका देता है और डरा भी देता है, लेकिन वो फिर भी ड्रेस पहन लेती है। सूर्यास्त को देखते हुए वो टिम को गले लगाने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या उसने सही काम किया। वो उसे डिनर पर ले जाता है और फिर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एबी कहती है कि वो ऐसा महसूस नहीं कर सकता। वो शाम को साथ में तारे देखते हैं, लेकिन टिम के अपार ज्ञान से एबी घबरा जाती है। अगले दिन वो रोज से मिलती है, जो पॉल के फोन कॉल के बारे में बात करती है। जब एबी रोज पर आरोप लगाती है तो वो कहती है कि उसे लगा था कि लॉकेट उसकी तरफ से गार्डन में मदद करने के लिए दिया गया गिफ्ट है। एबी घर वापस आती है और फिर से उस फुटेज को देखती है जहां कहानी एक चौंकाने वाले मोड़ के साथ खत्म होती है। एबी उस दृश्य के होने से काफी बाद फूलों वाला लॉकेट लेकर आई थी। उसे अपने बॉस की बात याद आती है कि कैसे डीप फेक असलियत की जगह ले रहे हैं। वो ज्वेलरी स्टोर पर फोन करती है, जहां से ये पुष्टि हो जाती है कि ये गहना किसी लंबी गोरी महिला ने खरीदा था। फिर उसे बगीचे का पीएल प्लान दिखाई देता है, लेकिन तस्वीर में 2 फूलों की क्यारियां दिखाई देती हैं, जबकि असलियत में 3 हैं।
एबी टिम को स्टोर भेजती है, फावड़ा लेती है और बगीचे में चली जाती है। लगभग तुरंत ही उसे पॉल की लाश मिल जाती है। तभी टिम उसके पीछे आता है और कहता है कि उसे ये अफसोस है कि उसने गद्दार की लाश ढूंढ ली, क्योंकि पॉल ने कभी उसकी पत्नी की कद्र नहीं की। एबी समझ जाती है कि क्या हुआ है और डीएक्टिवेशन फ्रेज कहती है। रोबोट रुक जाता है लेकिन फिर से एक्टिव हो जाता है। उसने बहुत पहले ही फ्रेज बदल दिया था क्योंकि वो उसकी आवाज में बात कर सकता था। एबी घर की तरफ भागती है लेकिन रोबोट के पास सारे पासवर्ड होते हैं और वो दरवाजे खोल देता है। वो फोन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है और उसे सिर पर वार कर बेहोश कर देता है। जब एबी होश में आती है तो वो खुद को बाथरूम में पाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसे पकड़ लेता है। एबी पूरे घर में भागती है और कैमरे तोड़ती है, लेकिन रोबोट फिर भी उसका पीछा करता है और उसे किचन में पकड़ लेता है जहां वो खिड़की खोलना चाहती थी। उसी समय रोज बर्तन धो रही होती है और सामने वाले घर में अजीब सी रोशनी देखती है। उसी वक्त टिम एबी को रस्सी से बांध देता है और कबूल करता है कि भले ही वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया है कि एबी की जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो इस शाम की सारी यादें मिटा देगा और सिर्फ अच्छी यादें रखेगा। इसी दौरान रोज दरवाजा खटखटाती है और टिम जवाब देने जाता है। रोज जोर देकर कहती है कि कुछ गड़बड़ है और उसे एबी को देखना है, लेकिन टिम उसे मना कर देता है। इस बीच एबी खुद को रस्सियों से छुड़ा लेती है और चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन रोबोट उसका गला पकड़ लेता है। तभी रोज अपनी कार लेकर ग्लास की खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है। टिम और एबी बची हुई खिड़की को देखते हैं जो टूटने लगती है। 1 मिनट बाद रोज दौड़कर आती है और एक नुकीले डंडे से रोबोट को दीवार से सटा देती है, लेकिन वो खुद भी गिर जाती है। टिम बंद हो जाता है और एबी दौड़कर पड़ोसी के पास जाती है, लेकिन रोबोट अचानक एक्टिव हो जाता है और किचन के चाकू से रोज को मार डालता है। वो कहता है कि अब एबी पर ही हत्या का इल्जाम लगेगा क्योंकि वो कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता है। फिर वो एबी की आवाज में पुलिस को फोन करता है और अपने पति और उसकी रखैल के कत्ल का इल्जाम ले लेती है। एबी टिम को रोकने की कोशिश करती है और वो ये कहकर फिसल जाता है कि उसका अभी भी एक डीएक्टिवेशन फ्रेज है, वरना वो काम नहीं कर सकता। लेकिन एबी वो शब्द कभी नहीं कहेगी। वो उसे टेरेस से फेंकने की तैयारी करता है ताकि ये एक दुर्घटना लगे। तभी एबी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिससे रोबोट दिया। कहानी का अंत एक धमाकेदार ट्विस्ट के साथ होता है। असली में रोबोट को डीएक्टिवेट करने के लिए उसे आई लव यू बोलना पड़ता था। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ था, जिसे सुनकर एबी को भी यकीन नहीं होता। अपनी जान बचाने के बाद वो अपनी मेडिकल ब्रेसलेट चेक करती है, जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस खुशखबरी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।